नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पिछली कई दिनों से हम यूटीएल की जो लिथियम बैटरी आती है उसका अलग अलग इन्वर्टर पे बैकअप टेस्ट कर रहे हैं। फाइनली बहुत से भाइयों का डिमांड था कि सर आशा पावर रोवर 3024 को यूटीएल की जो 25.6 में और 100 एम्पियर में बैटरी आती है उसका बैकअप टेस्ट करिए। तो फिलहाल आज हम आए हैं मुन्नू जी के पास और इनके यहाँ से लेते हैं नया स्टॉक और सारा कुछ बैकअप टेस्ट करके आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि जो पीछे में हमने प्रोटॉन प्राइम प्लस 3200 का बैकअप टेस्ट दिया है और यूटीएल गामा प्लस 3400 का बैकअप टेस्ट दिया है, उससे ये कितना हटके होने वाला है। चूंकि रेट के बारे में बात करें तो मार्केट रेट अभी वही है कि 17 से 18 हज़ार के आसपास में वो इन्वर्टर आते हैं। बाकी इकलौता एक ऐसा इन्वर्टर है 3 kVA में ऑफ ग्रिड में जो कि 40 हज़ार का आता है। तो रेट में मान के चलिए कि दूने से कहीं ज़्यादा का अंतर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुन्नू जी है और मेरे फर्म का नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक। मेरा एड्रेस मिल्की मोहल्ला अपोजिट एचपी गैस एजेंसी, यादव कटरा, सिकंदरपुर, बलिया। जैसा कि अशोक जी पिछली वीडियो में यूटीएल गामा 3400 से टेस्ट किए था, तो उसमें हम लोगों ने बताया था कि इसके बाद आशा पावर रोवर 3024 से हम लोग टेस्ट करेंगे जी और देखेंगे कि इसमें क्या हम लोग को बैकअप मिलता है, कुछ अलग हट के मिलेगा या फिर सेम मिलेगा। हमने यही बात बताया था। जी जी तो आज हम लोग अपना जो है आज टेस्ट में लगाएंगे और सही रिजल्ट क्या है आपको बताएंगे। हाँ, क्योंकि हमारा जो काम करने का जो तरीका है वो सबसे अलग है। जितने भी आप यूट्यूब पे चैनल पर देख रहे हैं वीडियो, उनसे सबसे अलग हम लोग काम करते हैं। जी हम लोग रियल फैक्ट पे काम करते हैं, ना कि फेक, ना कि उसमें कुछ मिक्स करना, मिलाना, मसाला मिर्च लगाना, वो सब काम नहीं। हाँ जो है वो दिखाइए, ये किस खानदान का है और इसका क्या जो है पावर वैल्यू है। हाँ, बाकी जैसे मिर्च मसाला के बारे में बात करें मुन्नू जी, जैसे आपने बताया कि मिर्च मसाला, तो बहुत से लोगों का वीडियो का स्टार्टिंग देखेंगे, देखिए आइए हम ये दिखाते हैं, वो दिखाते हैं, और जब पूरी वीडियो देखने बैठ जाएँगे तो पता चला ज्ञान ज़ीरो। तो हमारा वैसा कुछ काम नहीं है, हम लोग जैसे स्टार्टिंग में करते हैं वैसे हम लोग लास्ट भी कर देते हैं। जैसे शुरू में आए थे वैसे लास्ट भी अच्छे से बता के ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। हम लोग वीडियो बनाते हैं ताकि हमारे दर्शकों को समझ में आ सके। जी, जी। अगर वो जानने के इच्छुक हैं तो बहुत कुछ वो जान जाएंगे, जी, जी। और जो भैया जानते हैं वो और थोड़ा और ज़्यादा जान जाएंगे। तो हमारी वीडियो जो है शुरू से आखिर तक एक गंभीरता रहती है हमारी वीडियो में, सच्चाई और सत्यता से पूरी तरह से भरा रहता है, ताकि आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये फेक वीडियो है। और हम अपने दर्शकों को यही दिखाते आए हैं शुरू से, तभी हमारे दर्शक हमारे लिए इतना प्यार मोहब्बत और भरोसा जो है कर रहे हैं हमारे ऊपर। ये बहुत बड़ी बात है। बाकी दोस्तों आपसे हम निवेदन करेंगे, चूंकि वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम जाता है हमारा, तो आपसे हम निवेदन करेंगे कि हमारी वीडियो शुरू से लेकर और लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो ये वीडियो का लास्ट वाला पार्ट होता है उसको जरूर देखिएगा, चूंकि जो लास्ट वाला पार्ट होता है सारा कुछ जो टेस्टिंग हुआ होता है 4 से 5 घंटे का, सारा कुछ कंक्लूजन लास्ट में हम लोग बताते हैं आप लोगों को। तो फाइनली चलते हैं हम अपने टेस्ट के तरफ। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों ये हमारा एनर्जी मीटर है और नीचे में हमारा आशा पावर रोवर 3024 है और ये है यूटीएल की लिथियम बैटरी जो कि 25.6 वोल्ट में आती है और पूरे 100 एम्पियर में आती है। और इधर में है बैटरी का डेटा शीट। तो बैटरी है हमारी 100% पे। और इन्वर्टर को ऑन करते हैं, दीपक ऑन करिएगा इन्वर्टर को, छोड़ दीजिए। इन्वर्टर हमारा ऑन हो गया। देखिए फिलहाल 0 वाट का लोड है, एक बार लोड ऑन करिएगा उधर से। 476 वाट का लोड है। चूंकि पीछे में हमने 500 वाट के लोड पे टेस्ट किया है इसको, तो हम 500 वाट के नियर अबाउट करते हैं। अब देखिए लोड हमारा हो गया 523-24 वाट। चूंकि इसी पे हमने सारा कुछ सेट किया है तो इधर में 0.01 किलोवाट से हो रहा होगा। तो जो भी गया है सारा एनर्जी मीटर में स्टोर हो गया है। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, 1 घंटे बाद दोबारा अपडेट देते हैं आप लोगों को। और एक बार बैटरी परसेंटेज दिखा देते हैं। देखिए 99 हमारी बैटरी आ गई। दोस्तों लोड चलते चलते हमारा 1 घंटे का टाइम कंप्लीट हो चुका है और एक बार बैटरी में परसेंटेज दिखा देते हैं, बाकी जो लोड चल रहा था वो भी दिखा देते हैं, और जो एम्पियर जो डिस्चार्जिंग एम्पियर है वो भी दिखाते हैं। एक बार आप बैटरी की तरफ आइए, सबसे पहले दीपक आइए इधर में।
एक बार दिखाइए बैटरी का डिस्प्ले कितना है, 75%, यानी 25% हमारी बैटरी गायब हो चुकी है। बाकी लोड एक बार दिखाइए, दिखाइए एक बार, देखिए देखिए 523 524 वाट का लोड चल रहा है और नीचे में 0.57 यानी 570 वाट का लोड अभी तक चल चुका है। बाकी इन्वर्टर के डिस्प्ले में दिखाइए एक बार, देखिए 20% का लोड पहले भी था और अब दिखते हैं कितने परसेंट का लोड है। देखिए 20% का लोड पहले भी था और अब भी 20% का लोड बना हुआ है। फिलहाल जब हम लोड चालू किए थे तो आउटपुट में 223 वोल्ट हो रहे थे। फिलहाल एक बार दीपक दिखाइएगा, देखिए अभी वोल्टेज में एक भी वोल्ट का ड्रॉप नहीं देखने के लिए मिला है हमको। बाकी वीडियो में आप लोग बने रहिए, दोबारा 1 घंटे बाद दोबारा अपडेट करते हैं आप लोगों को। दोस्तों लोड चलते हुए करीब 2 घंटे प्लस हो गए हैं। 12 बजे के आसपास हमने सिस्टम को ऑन किया था। फिलहाल एक बार दीपक घड़ी दिखाइएगा आप इधर में, देखिए 2:15 हो रहे हैं और बैटरी में एक बार परसेंटेज दिखाइए यार, ये देखिए 47% हमारी बैटरी और शेष है। और एक बार लोड दिखाइए जो एनर्जी मीटर में चल रहा है 525 वाट का, ये देखिए 525 वाट का लोड है। और जो इन्वर्टर में पहले से 20% का लोड चल रहा था वो भी दिखाइए दर्शकों को, अभी अभी आएगा, आप लोग वेट करिए थोड़ा सा। देखिए 20% के आसपास लोड है और जो आउटपुट वोल्टेज था 223 वोल्ट, तो वो भी आप देख लीजिए 223.8 यानी परफेक्ट जैसे पहले लोड चल रहा था फिलहाल वैसे लोड चल रहा है। और बात करें यूनिट की तो इसमें आप देखने की कोशिश करिएगा 1.2 वाट। बाकी दोस्तों अभी तक 1210 वाट का आउटपुट हमें मिल चुका है इस बैटरी से। आगे हमें देखना है कि जो शेष बची बैटरी है, बचे हुए परसेंटेज से कितने वाट का आउटपुट मिल रहा है। फिलहाल हमने यूटीएल पे टेस्ट किया है, एप्रो पे टेस्ट किया है, तो नियर अबाउट रिजल्ट रहा 2300 प्लस का। देखते हैं आशा पावर पे कितना निकल के आता है। दोस्तों लोड के चलते हुए करीब 4.5 घंटे होने वाले हैं और जो बैटरी में परसेंटेज है और जो लोड में वाटेज चल रहा है सारा कुछ आपको दिखाते थे। एक बार दीपक बैटरी की तरफ आइएगा, बैटरी फिलहाल हमारी 0% पे हो गई है और बैटरी का वोल्टेज है 24.1 और टाइमिंग देखिए 4:24। हमने 12 बजे के आसपास लोड टेस्टिंग चालू किया था। बाकी देखिए बैटरी 0 हो गई है, फिर भी हमारा लोड 524 वाट का ही चल रहा है और जो आउटपुट वोल्टेज है 223.4 यानी जो स्टार्टिंग में हम लोड चलाए थे और लास्ट में जो अभी तक चल रहा है सारा कुछ सेम है। गामा प्लस 3400 ने 2330 वाट का बैकअप निकाल के दिया था, एप्रो ने 2340 वाट का बैकअप निकाल के दिया था। फिलहाल आशा पावर तो हमारा चल रहा है, देखते हैं कितने और एक्स्ट्रा वाट निकल के आते हैं। बाकी देखिए इन्वर्टर हमारा लो बैटरी का भी अलार्म कर रहा है और वाटेज 10 का 10 चल रहा है। और इधर में टाइमिंग देखिए बैटरी 23 वोल्ट पे और देखिए जब हमारा ये इन्वर्टर ऑफ कर जाए और इधर में देखिए लोड चल रहा है। बने रहिए वीडियो में आप लोग। 2360 वाट अभी तक मिले हैं और ये देखिए बैटरी का लो भी अलार्म कर रहा है, कभी कभी ओवरलोड का कभी कभी बैटरी लो का। सारा कुछ बंद हो गया आपके सामने 2360 वाट और इधर में जो लाइट चल रही थी सारा कुछ ऑफ हो गया, ये देख लीजिए। और ये 4:28। बाकी दोस्तों जो भी बैकअप टेस्ट था सारा कुछ हमने अच्छे से दिखाने की कोशिश की है। तो मुन्नू जी एक बार रिजल्ट बताइए, उसके बाद दर्शकों को बताइए कि जो एप्रो और यूटीएल जो इन्वर्टर जो बैकअप निकाल के दिए थे उनसे ये कितना हट के है। शुरुआत में यदि देखा जाए तो स्टार्टिंग में ऐसे जनरली देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अशोक जी, आज जो हम लोगों ने वीडियो बनाया है, टेस्ट किया है, टोटल जो बैकअप मिला है 2360 वाट, जो कि अपनी पूरी क्षमता का 92.18% है। जबकि इसके पहले जो हमारा यूटीएल गामा प्लस पे चेक हुआ था उसमें तकरीबन 91% मिला था, जिसको हम 2330 वाट बताए थे। और इसके पहले जो हम लोगों ने चेक किया था एप्रोट्रॉन 3200 प्राइम प्लस, उसमें हम लोग को मिला था 2340 वाट। तो देखा जाए अगर तीनों इन्वर्टर में तो सबसे कम 2330 वाट जो मिला है गामा प्लस से एप्रोट्रॉन 3200 प्राइम प्लस, इन दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। बस थोड़ा अंतर जो है वो आशा पावर और एप्रो के बीच में है, जो थोड़ा गैप है 20 वाट का वो गैप 20 वाट का है। तो हम इसको कोई ज़्यादा अंतर नहीं कह सकते, थोड़ा ही अंतर है इस दोनों में। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि जब ये इतना महंगा इन्वर्टर है, लोग कहते हैं जैसे कि बहुत महंगा है
तो भाई महँगा है और कॉपर ट्रांसफ़ार्मर है, तो आखिर बैकअप में ज़्यादा क्यों अंतर नहीं आया? जैसे कि ये प्रोट्रॉन से तो जो हमें मिला है 2340 वाट, उस हिसाब से इसको 2500 वाट तक मिलना चाहिए था हमारे एक एक्सपीरियंस के हिसाब से। हाँ, चूँकि हम भी उम्मीद लगा के बैठे थे कि पिछली जब हम वीडियो शूट किए थे नवंबर-दिसंबर के महीने में, आशा पावर सबसे हट के रिज़ल्ट दिया था। सभी निकाल रहे थे 2210 वाट, 2200 वाट, ये अकेले निकाल के दिया था 2300 प्लस। तो हमें भी यही आइडिया था कि ये इन्वर्टर आज भी 100 वाट अधिक निकाल के देगा। बट फाइनली रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है कि मात्र और मात्र यूटीएल गामा प्लस से 30 वाट और एप्रोट्रॉन प्राइम प्लस 3200 से 20 वाट, तो हम इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। रिज़ल्ट तो ख़ैर बैकअप का कोई ज़्यादा का अंतर नहीं है। हाँ, चूँकि यूनिट है तो मान के चलिए अगर लोड भी कम हो रहा है, वाटेज भी कम हो रहा है, बट यूनिट हमें टोटल देखना है। मान के चलिए हम मानते हैं कि उस इन्वर्टर ने वाटेज ड्रॉप किया था, वोल्टेज ड्रॉप किया था, बट यूनिट तो सेम ही है मुन्नू जी। लेकिन देखिए जब यूनिट सेम मिल रहा है, लेकिन हमें देखना ये है कि जो बैकअप जो मिल रहा है थोड़ा बहुत अंतर है। बस फ़र्क ये है कि जो हम आशा पावर से बैकअप लिए हैं, तो आपने जब इसको स्टार्टिंग में जब चालू किया था, तो आपने लोड डाला था 24-23 वाट का। 524 वाट ही मान लीजिए। जी, 524 वाट आपने जब स्टार्टिंग में लोड डाला था, जी। तो ये आखिरी दम तक, हाँ, 0 और यानी जिसको हम कहते हैं कि ज़ीरो, जी, 100% से ज़ीरो बैकअप ख़त्म होने तक 524 वाट पर ये डटा रहा। जी, बिल्कुल, ये तो यानी कि है। इसको कहते हैं लाठी लेके आदमी खड़ा रहे, हाँ, आओ तो आओ, कोई हाँ। भी आए हम देख लेंगे। यानी इस तरह से खड़ा था ये। इसका हिलना-जुलना बिल्कुल ही जैसे लग रहा है कि मूर्ति बन के खड़ा है। जी, और दूसरा चीज़ क्या है, जो लोड परसेंट था हाँ। 20%। जी, कंटिन्यू था। 20% लोड भी कंटिन्यू था और जो आउटपुट वोल्टेज था 223, ऐसा कभी नहीं हुआ कि 222 हो गया, 220 हो गया, ऐसा कुछ नहीं था इस इन्वर्टर के साथ मुन्नू जी। तो वही तो कह रहे हैं कि अब हमारे जो दर्शक हैं, अब जब हम लोग बता रहे हैं, जब उस पे लोग गौर करेंगे तब कहेंगे कि हाँ, इस इन्वर्टर की खासियत है, इस इन्वर्टर के अंदर खूबी है। भले ही थोड़ा-सा बैकअप ज़्यादा नहीं मिला, जी, लेकिन आपको जो करंट दे रहा है वो कंटीन्यूअस एक जैसा, एक बराबर दे रहा है, वो हिल नहीं रहा है। अब एप्रोट्रॉन पे आ जाइए। ये जब स्टार्ट किए थे आप, कितना लोड था उसके ऊपर? 495-96 वाट के आसपास लोड था मुन्नू जी। अब लास्ट में वो कम होते 20 वाट कम हो गया। हाँ, 471, 472, 475 के नियर अबाउट था। पुरानी वीडियो है हमारे चैनल पे, आप लोग जाके देखिएगा। अब चलते हैं वोल्टेज की तरफ। जी। वोल्टेज कितना कम हुआ था? वोल्टेज हमें लगता है कि 10 वोल्ट के नियर अबाउट कम हुआ था, उससे कम ही हुआ होगा, उतना आइडिया हमें है नहीं, शायद भूल 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 रहे हैं हम। आप लोग जाके वीडियो देखिए, थोड़ा बहुत का अंतर है, बहुत ज़्यादा का नहीं है। एप्रो के साथ थोड़ा बहुत का अंतर है, लेकिन यूटीएल के साथ बहुत ज़्यादा का अंतर है सर। आप यूटीएल पे आ जाइए। यूटीएल का जो है जब स्टार्ट किए थे आप, जी। तो यही जो लोड इस पर दिया गया है, यही लोड उस पर कितना बता रहा था? करीब 505-6 वाट का सर। ठीक है। जब स्टार्ट हुआ था 505 वाट का लोड आपने डाल दिया। जी। अब वो जो है धीरे-धीरे कितना कम होता गया? करीब नियर अबाउट लास्ट में जाते-जाते 400 वाट पे जाके बंद हुआ सर। यानी कि 95 से ऊपर 100 वाट के आसपास जी। उसका वाट कम हो गया। जी, जी। तो आप ये समझिए कि जब 100 वाट आप कम कर देंगे अ, किसी भी मतलब चीज़ से निकाल देंगे, हाँ। तो उसका तो भाई टाइम तो बढ़ेगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये तो एक कलाकारी हुआ जी। कि हमारी जो यूटीएल कंपनी है, जी, ये लोग कुछ न कुछ उसमें कलाकारी किए हैं कि आपको यूनिट तो सेम मिलेगा। जी। बट क्या है कि आपका जो वोल्टेज है आउटपुट, एसी जो करंट है, आउटपुट जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका वाटेज कम होता जा रहा है। जी। जब वोल्ट कम होगा तो वाट कम होगा, या वाट कम होगा तो फिर वोल्ट कम होगा। यूटीएल में इस तरह की बनाए गए हैं कि आप दूसरे इन्वर्टर के मुकाबले में बैकअप तो सेम दे देगा, मगर जो आउटपुट वोल्ट है और जो आउटपुट करंट है वो सेम नहीं मिलेगा बाकी अन्य इन्वर्टर की तरह। तो ये चीज़ें सब समझने की बात है। और हमारा जो ये प्रो है उसके अंदर भी थोड़ा कुछ कमी है, जो कि आशा पावर के मुकाबले में नज़दीक में पहुंच गया था जी, जी। बैकअप के मामले में। तो ये सब समझने की चीज़ें हैं कि आशा पावर इनसे क्यों बेस्ट है। हम तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम तो भाई दिखा रहे हैं, हमारे दर्शक इसका सही आकलन कर सकेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, जो भी निष्कर्ष रहा मुन्नू जी ने आप लोगों को अच्छे से बताने की कोशिश की
बाकी हम किसी कंपनी की आलोचना नहीं कर रहे हैं और ना ही किसी की तारीफ़ कर रहे हैं। बाकी सारा कुछ रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। आपको जो कंपनी अच्छी लगती है, आप मार्केट से अपने लिए बेहतर खरीद सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करेंगे और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा